हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिन बच्चों के सिलेक्शन हो चुके हैं, जो अभी अपने मेडिकल की तैयारियां कर रहे हैं, अपना पुलिस वेरिफिकेशन जमा करवा दिया है, उनमें से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं उनके सिलेक्शन रुक भी सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा चांस सिलेक्शन रुकने के हैं। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे आपको एक नोटिस दिख रहा होगा, पहले आप पूरा देख लीजिए इस नोटिस को। दोस्तों, इस नोटिस में लिखा गया है कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और जिनके क्रूशियल डेट के पहले के और बाद के सर्टिफिकेट बने हुए हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने क्यों मौका दिया, क्यों उनका फाइनल सिलेक्शन किया, जबकि नोटिफिकेशन में, एडमिट कार्ड पे और जो डीओपीटी का ईडब्ल्यूएस कार्यालय है उनमें सारी चीजें मेंशन हैं कि अगर किसी बच्चे के पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, क्रूशियल डेट के बाद का है, पहले का है, तो उनका सिलेक्शन फाइनल मेरिट में नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब जिन बच्चों के पास में क्रूशियल डेट उनकी डेट के बीच का है, जितना मांगा गया था उस डेट के अंदर का है, तो दोस्तों उन्हीं बच्चों को क्यों बाहर कर दिया गया और इन बच्चों को क्यों ले लिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सारी जो चीजें हैं वो आपको समझाने वाला हूं। देखो, मेरे पास पर्सनल कॉल जो ये बच्चे हैं वो प्लीज मत करना कि सर मेरा भी बाद का था, मेरा भी पहले का था, तो मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपका कोर्ट में केस हुआ है तो जो सारी चीजें हैं वो डिपार्टमेंट के थ्रू दी जाएंगी, उनके द्वारा की जाएगी। जितनी चीजें हैं वो इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, तो प्लीज मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। थोड़ा काम ज्यादा है तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, फिर आप लोगों को बुरा लगता है कि मोहन भाई बात नहीं कर रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का मैटर है। ठीक है, और कौन से बच्चे जिनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो या तो बाद का है या फिर पहले का है, जो क्रूशियल डेट है उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट है। ठीक है, यहां पे अभी तक 11, देखो इसमें कुल 14 मतलब बच्चे बोल सकते हैं, बच्चों के ऊपर केस किया गया है, जिसमें 11 तो स्टूडेंट हैं और 3 डिपार्टमेंट हैं। 3 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? आपका दिल्ली पुलिस है, आपका एसएससी है और आपका डीओपीटी है, जिसके थ्रू ये एसएससी को संभाला वगैरह जाता है। ठीक है, चेयरमैन वगैरह बैठते हैं। तो दोस्तों, ये जो तीनों डिपार्टमेंट हैं इनके ऊपर केस किया गया है और इन 11 बच्चों के ऊपर केस किया गया है कि जब इनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बाद का है तो इन्हें फिर फाइनल सिलेक्शन क्यों दिया गया है। ठीक है, 11 बच्चों को कॉल आए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, 1-2 बच्चों के पास में नोटिस भी आ चुके हैं और इनको बोला गया है कि आप 3 फरवरी 2022 से पहले अपना जो नोटिस है उसको दिल्ली जो आपका रिक्रूटमेंट सेल है वहां आकर इसे प्राप्त कर लीजिए और आपके जो आपके खिलाफ है वो मतलब किसी ने कोर्ट केस वगैरह करा है। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना चाहिए उसकी भी बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं मामला क्या है। देखो, कुछ बच्चे थे जो कट ऑफ में 1 नंबर, आधे नंबर से या पॉइंटों में रह गए होंगे। ठीक है, उन बच्चों में से केस किया गया है कि जिन बच्चों के पास में क्रूशियल डेट से पहले या बाद का सर्टिफिकेट है तो उन बच्चों को सिलेक्शन क्यों किया गया है, जबकि आपका जो नोटिफिकेशन था उसमें भी लिखा हुआ है कि क्रूशियल डेट के बीच का ही आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जो एडमिट कार्ड था उसमें भी लिखा हुआ है और जो डीओपीटी का ईडब्ल्यूएस कार्यालय है जो उनका डिपार्टमेंट के अंदर वर्क होते हैं वहां भी आपका लिखा हुआ है कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस के द्वारा काफी बच्चों, लगभग 90 या 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद के हैं और उनका फाइनल है जो सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों, अब इन बच्चों को देखो, जो कोर्ट है वो क्या मानता है, वो सबूत मांगता है। ठीक है, तो यहां पे 3 उन बच्चों के पास में जिन्होंने कोर्ट केस करा है, 15-20 बच्चे हैं वो लोग और उन्होंने कोर्ट केस करा है मिलकर। तो यहां पे नोटिफिकेशन भी उनके पास है, एडमिट कार्ड में भी आपको पता है साफ साफ लिखा गया था कि क्रूशियल डेट के अनुसार ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो मेडिकल ही और फिजिकल ही नहीं लेंगे। फिर भी दिल्ली पुलिस ने उनके फिजिकल करवा लिए। उसके बाद जो डीओपीटी डिपार्टमेंट है उनके पास भी आपकी फाइलें हैं, नोटिफिकेशन है, उनका जो खुद का वर्क है वो है। तो दोस्तों, यहां पे इन बच्चों के पास में ये सबूत हो जाते हैं। उसके बाद इन बच्चों के पास जो मेन चीज है वो दोस्तों आपका क्या है, आपके उन बच्चों के पास में डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट आप सोच रहे हो कौन से डॉक्यूमेंट? दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी हो सकता है, आपका एडमिट कार्ड वगैरह भी हो सकता है। तभी तो इन बच्चों ने 11 बच्चों के पास में अभी 11 बच्चों के खिलाफ केस करा है और जैसा मुझे पता है लगभग 4 कैंडिडेट के इनके पास डाटा और आ चुके हैं। ठीक है, जैसा मेरी बात हुई है तो उनके डॉक्यूमेंट है वो, मतलब आप लोगों में से 4 बच्चों के और डॉक्यूमेंट इन बच्चों के पास जा चुके हैं, तो वो इन 15 बच्चों के खिलाफ अब केस करने वाले हैं। अगर केस, देखो कोर्ट है वो सही चीजों पे काम करेगा, ऐसा नहीं है कि किसी की भावनाओं में बह जाएगा। तो उसके पास में इतने सारे प्रूफ हैं, ठीक है, आपके ईडब्ल्यूएस सही ना होने के। तो कोर्ट के द्वारा जब इन तीनों डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी जवाब दिया जाता है, अगर चीजें सही नोटिफिकेशन के अनुसार, एडमिट कार्ड के अनुसार या फिर जो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है उसके अनुसार सही नहीं मिलती है, तो फिर दोस्तों 100% आपकी जो नौकरी है वो खतरे में है।
और आपको पता है इन सारी चीज़ों में जो चीज़ें हैं वो सबके सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। इन 11 स्टूडेंट को तो ऑलरेडी दिक्कत हो चुकी है, 4 बच्चों के डॉक्यूमेंट और हैं उनके पास में, और जो बाकी बच गए लगभग 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ईडब्ल्यूएस बाद के हैं, पहले के हैं, क्रूशियल डेट के, तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब 2-4 बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली बात है कि सबको हो सकती है। तो यहाँ पे ये केस वगैरह है, ये नोटिस आप दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। साइट पे ये पता नहीं आया है कि नहीं आया है, लेकिन बच्चों के पास में कॉल्स वगैरह भी आ रही हैं, उनको बुलाया गया है। 3 फरवरी को आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर, और अगर आपकी चीज़ें सही नहीं मिलती हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन है वो रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।